जंगलों में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ के सिवा उसका कोई नहीं था। टूनी का घर जगह जगह से टूटा हुआ था। बरसात के दिनों में बारिश का पानी उसकी छत से टपकता था, जिस कारण वह बहुत दुखी रहती थी। तभी एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, टूनी, बरसात का मौसम आने को है, हमें अपने घर की मरम्मत शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो बारिश का पानी घर में घुस जाएगा। माँ, मैं भी घर की मरम्मत करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरे पास इतना समय ही नहीं कि मैं घर की मरम्मत कर सकूँ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे घर के काम के साथ बाहर के काम भी करने होते हैं, पर बेटा घर की मरम्मत भी जरूरी है। ठीक है माँ, अभी जब मेरी छुट्टियाँ पड़ेंगी तब मैं और आप मिलकर इस घर की मरम्मत कर देंगे। ठीक है बेटा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक रात बिन मौसम अचानक से बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। आंधी इतनी तेज थी कि कई पक्षियों के घर उस आंधी में उड़ गए थे या फिर टूट गए थे। टूनी चिड़िया का घर भी उस आंधी में टूट जाता है और ऐसे ही बहुत पक्षी बेघर हो जाते हैं। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? एक ही तो गरीब की टूटी फूटी झोपड़ी थी और तूने वो भी छीन ली। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, रोना बंद करो और चिंता मत करो। आपकी बेटी अभी जिंदा है। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी और भगवान को हमेशा दोष मत दिया करो। तभी एक दीपा कौवन उसके पास आती है और उससे कहती है, हाँ बहन, हार न मानो। हमारा घर भी इस आंधी में टूट गया है, पर मैं हार नहीं मानूंगी और अपने परिवार के लिए नया घर बना कर रहूंगी। इस बारिश ने हम जैसे कई गरीब पक्षियों को बेघर कर दिया, पर यही हमारे लिए सही वक्त है। हमें मौके की नजाकत को समझना चाहिए और जल्द से जल्द अपना घर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम भी आने वाला है। चलो बेटा, हम सब मिलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं और जल्दी से तिनके लाकर अपने घर को बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर सभी पक्षी तिनके लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक खेत दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे तिनके पड़े थे। अरे अरे पक्षी भाइयों, इधर आओ, देखो यहाँ कितने तिनके पड़े हुए हैं। अब वो सभी पक्षी उस खेत में पहुँच जाते हैं और तिनके चुगने लगते हैं। तभी उस खेत का मालिक कड़कनाथ कौवा वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है, अरे कौन है तुम लोग और तुम मेरे खेत में कैसे घुस गए? माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि ये आपका खेत है, वरना हम आपसे इजाजत जरूर ले लेते। देखो, ये फालतू की बकैती ना करो और झटपट मेरे खेत से निकलो। मैंने ये खेत तुम जैसे गरीब पक्षियों की मदद के लिए नहीं लिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। निकलो मेरे खेत से, चलो भागो। वो सभी पक्षी निराश हो जाते हैं और उस कड़कनाथ कौवे से अपनी मुसीबत बताते हैं। देखो कड़कनाथ कौवे सेठ, हमें तिनकों की बहुत जरूरत है। कल की बारिश में हम सभी पक्षियों के घर टूट गए और हम सभी पक्षी बेघर हो गए। तो अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? चलो निकलो मेरे खेत से और आइंदा इस खेत के आसपास भी नजर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब वो सभी पक्षी उदास होकर अपने अपने घर आ जाते हैं। वे तिनके ना मिलने से बहुत दुखी थे। तभी टूनी चिड़िया उनसे कहती है, आप सब उदास मत हो, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। वो कहते हैं ना, भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता भी खोल देता है। बेटा टूनी, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में बहुत अंतर होता है। एक तो उस कड़कनाथ कौवे को हमने कितना समझाया, अगर वो हमारी थोड़ी सी मदद कर देता तो उसका क्या बिगड़ जाता। चलो चलो भाई, अब सोने चलते हैं, रात भी बहुत हो गई है। कल उठकर फिर से तिनके खोजने चलेंगे। हाँ चील अंकल, आप सही कह रहे हैं, आप सब भी सो जाइए। सुबह उठकर हमें और भी बहुत काम करने हैं। अगली सुबह वे जल्दी उठकर तिनके की तलाश में चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक विशाल बाज मिलता है। तुम सभी पक्षी कहाँ जा रहे हो? खैर, जहाँ भी जा रहे हो अब जा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अब मेरा भोजन बनने वाले हो। वे सभी पक्षी उस बाज की बात सुनकर घबरा जाते हैं और बहुत डर जाते हैं।
बाज भाई, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। हम पहले से ही बहुत संकट में हैं, हम पर कुछ तो रहम खाओ। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये पता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मैं अपनी भूख तुम सभी पक्षियों को खाकर पूरी करूँगा। तभी टूनी चिड़िया समझ जाती है कि ये बाज उन्हें छोड़ने वाला नहीं और उसे कुछ तो करना होगा। ऐसा मन में सोचकर वह अपने बैग में पड़ी मिर्ची का पैकेट बाहर निकालती है और उस बाज की आंखों में फेंक देती है। हाय रे, बड़ी मिर्ची लग रही है। ओई माँ, कोई तो मेरी मदद करो, हे राम। जब तूने हमारी मदद की नहीं सोची तो हम लोग क्या तेरी मदद करेंगे, अब सड़ यहीं पर। तभी वे सभी मौका पाकर वहां से भाग जाते हैं और थोड़ा आगे चलकर एक खेत में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारे तिनके पड़े दिखते हैं। आओ भाई बहनों, ले चलो इन तिनकों को। ठीक है टूनी। अब वे सभी पक्षी खूब मेहनत करके तिनके इकट्ठे कर अपने जंगल में आते हैं और उन सभी तिनकों से अपना सुंदर आशियाना तैयार करते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक सर छुपाने के लिए झोपड़ी मिल गई। टूनी ने भी अपना घर तैयार कर लिया। माँ देखो कैसा है हमारा नया घर। बहुत अच्छा है मेरी बच्ची। हाँ माँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। बेटी, आज तेरी वजह से हम इतना सुंदर घर बना पाए हैं। अगर तू ना होती तो आज भी उस टूटे फूटे घर में ही रह रहे होते हम लोग। इसीलिए कहते हैं माँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो बारिश ना होती तो आज भी हम घर की मरम्मत की बात टालते रहते और यह सुंदर घर कभी नहीं बना पाते। अब सभी पक्षी अपने अपने घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है, पर इस बरसात में सभी पक्षियों के घर सुरक्षित थे। चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना आ जाए, पर उनके घरों को कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि उन्होंने अपने नए घर बनाए थे।